व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग आ चुके हैं एक नई चैप्टर को लेके जिसका नाम है दिस इज द चैप्टर नंबर 3 या फिर आप लोग बोल दो लेसन नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, इस लेसन की, 2 स्टोरीज अबाउट द फ्लाइंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उड़ने से रिलेटेड 2 स्टोरियां आपके सिलेबस में इंक्लूड है। दोनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। और इस लेसन को राइट किया है आपका लियाम ओफ्लैर्टी, ठीक है, ये इनके राइटर है, ठीक है। इसने इसको कहते किया है, राइट किया है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं इस लेसन की, इस लेसन में आपको एक एक्सट्रीम लेवल का मोटिवेशन, एक मोरल स्टोरी की हेल्प से, एक इमेजिनरी स्टोरी की हेल्प से आप समझाया गया कि किस तरीके से आप लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब आप स्टार्ट करते हो, पर्टिकुलर चीज को आप स्टार्ट करते हो, तो आपके मन में फियर होता है उसको स्टार्ट करने से पहले कि स्टार्ट करने से पहले फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये स्टोरी एग्जैक्टली उस फियर को ब्रेक करती है। और इस स्टोरी की हेल्प से लियाम ओफ्लैर्टी ने एक्सप्लेन किया है कि जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट कर देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता है लाइफ में, लेकिन लास्ट में जाके वी आर वेरी स्टेबल एंड फील ब्लेस्ड दैट कि हम लोगों ने उस चीज को स्टार्ट किया था। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट द राइटर राइट इन दिस लेसन। तो मैं बात करता हूं समरी से, एक शॉर्ट समरी हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर यहां पे देखेंगे। ये पूरी की पूरी स्टोरी एक पक्षी के इर्द गिर्द घूमती है जिसको आप लोगों ने बोला है सीगल। सीगल एक समुद्र के किनारे व्हाइट कलर का बर्ड रहता है जो वहां पे रहता है, ठीक है। इससे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है, तो ध्यान से समझते हैं अपना। दिस इज इमेजिनरी स्टोरी ऑफ द यंग सीगल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सीगल की एक इमेजिनरी स्टोरी है। यंग सीगल की मैं बात कर रहा हूं, एक पक्षी है समुद्र किनारे रहने वाला, ठीक है कि नहीं है। द टाइम हैड कम टू एंड ही मस्ट लर्न हाउ टू फ्लाई, ठीक है। वो बेबी होता है, अब बेबी है तो अब टाइम आता है हर आदमी का। अब ये टाइम आ गया था कि उसको उड़ना था। अब उसकी फैमिली में उसके मम्मी थे, उसके पापा थे, उसके ब्रदर थे, उसकी सिस्टर थी, ठीक है। और जो भी लोग थे सबने उड़ना सीख लिया था, लेकिन ये वो आदमी था जब भी इसकी उड़ने की टर्न आती थी तो इसको क्या लगता था, इसको फियर लगता था, इज वेरी अफ्रेड, ठीक है। तो यही इसने लिखा है, द टाइम हैड कम व्हेन ही मस्ट लर्न हाउ टू फ्लाई। अब टाइम आ चुका था, समय आ चुका था कि इसको क्या करना था, इसको सीखना था कि उड़ा कैसे जाए। क्लियर। अब आगे कहता है राइटर, हिज 2 ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर, इसके 2 भाई और इसकी लिटिल सिस्टर, सिस्टर इसकी छोटी थी, हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई बाय एमुलेटिंग। यस, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, एमुलेटिंग देयर पेरेंट्स। मतलब क्या है कि इसकी जो छोटी सिस्टर थी और इसके जो ब्रदर थे, उन लोगों ने वो सीख चुके थे, लर्नड यानी कि सेकंड फॉर्म में, ध्यान से देखो, वो सीख चुके थे उड़ना, फ्लाई करना क्या कर चुके थे, वो सीख चुके थे। कैसे सीखा उन लोगों ने? एमुलेट किया। एमुलेट का मतलब कॉपी किया, किनको? अपने पेरेंट्स को। जैसे उन्होंने उड़ना सिखाया उसको कॉपी किया और उन लोगों ने फाइनली क्या सीख लिया? उड़ना सीख लिया। दे हैड सिंपली रन टू ब्रिंक ऑफ द लेज। अब लेज क्या होता है? लेज जैसे समुद्र के किनारे कोई, आप सिंपल समझ सकते हो, समुद्र के किनारे अगर कोई भी चट्टान है, उस चट्टान का जो किनारा है ना वो लेज होता है। जैसे ये वाला जो किनारा है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेज। क्लियर। तो ये लेज की कहानी, ठीक है। तो लेज आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज हुआ। क्लियर। तो आगे क्या कह रहा है? दे हैड सिंपली रन, वो भाग के जाते, टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड फ्लैट देयर विंग्स एंड फ्लो अवे, यानी कि वो ऐसे रन अप करके जाते उस चट्टान के ऊपर और ऐसे कूद जाते और लास्ट में जाके एक बड़ी लंबी उड़ान लेते, फ्लाई करने स्टार्ट करते थे, ठीक है। बट व्हेन द यंग सीगल केम टू द ब्रिंक एंड ट्राई टू फ्लाई इन द एयर, लेकिन जब यंग सीगल ने ट्राई किया हवा में उड़ने का, ही बिकम अफ्रेड, वो क्या हो गया क्लास? वो डर गया, बुरी तरीके से क्या हो गया? डर गया, ठीक है। ही फेल्ट श्योर, उसने महसूस किया कि पक्का दैट ही इज ट्राई टू फ्लाई एंड ही ट्राइड टू फ्लाई ही वुड फॉल इनटू द सी बिलो, यानी कि उसको ये अंदर से विश्वास हो गया था कि अगर उसने ये ट्राई किया ना उड़ने का तो पक्का समुद्र में गिर जाएगा, ठीक है। ये उसके अंदर डर बैठ गया था, ये अफ्रेड है, ये डर है, ठीक है। सो ही रेन बैक टू हिज होल ऑन द लेज, यानी कि वो अपने होल में आके वापस बैठ गया जो लेज पे था, ठीक है, क्योंकि डर था और डर उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आगे क्या कहता है राइटर? द सीगल पेरेंट्स केम टू टेक हिम along with them, यानी कि पेरेंट्स उसके पास आए उसको अपने साथ ले जाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है। बट ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया टू फ्लाई, उड़ने से मना कर दिया। They threatened that he would stay on the ledge
एंड बट द बर्ड वॉज टू अफ्रेड टू मूव। 24 आवर्स पास, मतलब उनके पेरेंट्स ने क्या कहा कि वो यहाँ पे भूखा मर जाएगा, यहाँ पे रह के अकेला मर जाएगा, अगर उसको भूख से बचना है तो हमारे साथ उड़ना पड़ेगा। लेकिन बर्ड ने उड़ने से मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में चीज बैठी हुई थी जैसे वो उड़ेगा तो गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी, क्लियर। लेकिन अब वो बोला कि मैं नहीं उड़ूंगा, मैं उड़ना नहीं चाहता, चाहे मेरे को भूखा मरना पड़े। और इसी प्रोसेस में 24 आवर्स निकल चुके हैं, यानी कि 24 घंटे उसके बीत चुके हैं, क्लियर। लेकिन उसने अभी तक एक पर्टिकुलर फूड का एक पार्टिकल भी नहीं खाया है, यंग सीगल, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, द सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग, सीगल ने कुछ नहीं खाया। ही बिगन टू फील वेरी हंग्री, उसको क्या लग रहा था, उसको अंदर से बहुत भूखा लग रहा था, उसको बहुत भूख लगी थी। ही saw his mother is sitting on a plateau, यानी कि उसने देखा कि उसकी माँ एक प्लेट्यू पे सिटिंग है, बैठी है। He was eating a fish, वो एक मछली खा रही है। अब ये दृश्य देख के डेफिनेटली एक भूखा आदमी 24 घंटे से, क्लियर। और उसके सामने उसकी मम्मा है, ठीक है, जो खाना खा रही है, लेकिन वो एक डिस्टेंस की वजह से वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अंदर से उसको डेफिनेटली गुस्सा तो आएगा, ठीक है। This sight only increases hunger, इस दृश्य ने उसकी भूख को बढ़ा दिया। He requested his mother to bring him some food, यानी कि उसने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट किया, ठीक है, प्रार्थना की कि वो उसके लिए कुछ फूड लेके आए। The mother looked at him diversely, उसकी मम्मी ने उसकी तरफ से एक अलग अंदाज में देखा। But then she picked up a piece, और उसने एक फूड पार्टिकल के पीस को पिक किया, इसको, ठीक है, एंड फ्लू टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ उड़ान भर दी। द मदर डिड नॉट कम टू हिम, माँ उसकी तरफ नहीं गई। शी हैंडेड हर विंग्स, उसने ऐसे स्टेबल कर लिया अपनी विंग्स को, एंड बिकेम मोशनलेस, तो क्या होगी, वो मोशनलेस हो गई। द सीगल वंडर्ड व्हाई शी वाज नॉट कमिंग नियर हिम, कि जो आपका जो सीगल था वो आश्चर्यचकित था, यानी मेरे पास मेरी मम्मी है, मेरे को भूख लगी है, 24 घंटे तक मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन अभी तक क्यों ये मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है। He could not bear it any longer, अब ये इससे ज़्यादा इसको बियर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता था। He was laden by hunger, वो भूख से पागल हो चुका था, ठीक है। He dived at the fish, वो किसी तरफ जंपा, किसी तरफ जंपा, ठीक है। He could not reach his mother but from the place downward into the space. He was filled with the fear and cried, but his fear lasted only a minute. कहने का मतलब क्या है, अब भूख जब उससे बर्दाश्त नहीं हुई लास्ट इवेंट में, तो उसने मछली की तरफ झपटना स्टार्ट किया और एक उड़ान भर दी, ठीक है। अब उसके मन में क्या था कि अब वो गिरेगा, पक्का गिरेगा, लेकिन जो डर है स्टार्ट करने के बाद उसका 1 मिनट तक रहा, और फाइनली उसने ही स्प्रेड हिज विंग एंड ट्राइड टू फ्लाई, और उसने अपनी पंख से फैला दी और उड़ने का प्रयास किया, ठीक है। जब उड़ने का प्रयास किया तो अगले को सडनली ही फाउंड दैट ही वाज फ्लाइंग, उसको अचानक क्या लगा, उसको क्या मिला कि वो उड़ना स्टार्ट कर चुका है। He cried with the joy and started flying hunger with fire, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने हायर एंड हायर, क्योंकि उसने वो उड़ना स्टार्ट किया और ऊंचा उड़ना स्टार्ट किया, और उसने अपनी ऊंचाई को बढ़ाना स्टार्ट किया। His parents, brother and sister flew around him and screamed with joy, यानी कि उसके जो पेरेंट्स है, उसकी ब्रदर है, उसकी सिस्टर है, उसके चारों तरफ आ गए और उसके साथ उड़ना स्टार्ट किया, और जो एंजॉय कर रहे सीगल को, क्योंकि जो वो सिखाना चाहते थे इसको, वो सीगल सीख चुका, ठीक है। नाउ अभी क्या है, आफ्टर सम टाइम, समय बाद द सीगल के पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर लैंडेड ऑन द सी, उन्होंने लैंड किया, वो उतर गए किसके, समुद्र पे। वे आस्क्ड हिम टू कम नियर, और उन्होंने सीगल को भी बोला, बेटा आप भी आ जाओ, ठीक है। द सीगल थॉट, सीगल ने सोचा दैट इट वाज द ग्रीन फ्लोर, यानी कि इसने क्या सोचा कि ये ग्रीन फ्लोर है, उसको भी पता था ये समुद्र है, ये पानी है, ठीक है। He dropped his legs to the sand on the green sea, उसने अपनी टांगों को खड़ा होने के लिए उसे समुद्र पे डाला। His legs sank into the and he cried with fear, मतलब उसकी टांगे पानी में डूब गई, क्योंकि उसको तो लगा ये ग्रीन फ्लोर है, ठीक है, लेकिन असल में वो ग्रीन फ्लोर नहीं था, वो समुद्र था, ठीक है। बट अब वो डर गया था, बट his belly touched the water and he did not drown, मतलब जब जैसे उसने पैर अंदर डाला तो उसके अंदर चले गए, उसकी बेली, उसका जो पेट था, उसने टच किया समुद्र को, लेकिन उसने दोबारा से उड़ान भरना स्टार्ट किया। He began to float on the sea, वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट किया। His family members praised him and gave him piece of the fish to the eater, अब उन्होंने क्या किया, उसको एक piece of fish दिया, ताकि वो अपना भोजन कर सके। Thus the seagull made his first flight, तो इस तरीके से सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को क्या
किया, अडोप्ट किया। क्लियर? मैसेज क्लास यही है, कोई भी चीज का डर जब आपके दिमाग में बैठ जाता है तो डर बहुत बड़ा हो जाता है, उतना बड़ा वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले डर रहता है, जैसे स्टार्ट करते हो सर्कमस्टांसेस आते हैं, चीजें बदलती हैं, और फाइनली अगर आपके हौसलों में जाना तो डेफिनेटली आप उस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि अगर किसी भी चीज से डर लगता है ना तो उसको स्टार्ट करो, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी उसके स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि बोलते हैं ना डर के आगे जीता, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है कि नहीं है? और हम हमेशा बोलते हैं फियर, अकॉर्डिंग टू मी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पे फियर का हम जो डेफिनेशन देते थे वो देते थे फॉल्स एविडेंस अपीयर इन रियल, ठीक है? तो वो कुछ होता नहीं है, डर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अंदर से एक इंटरनल फीलिंग है, एक अनुभूति है, हमें क्रिएट कर लेते हैं माइंडसेट कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन असल में जब हम चीजें स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। उम्मीद करता हूँ क्लास अब आपको इस स्टोरी के बाद मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अपने आप में ये स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको एक्सप्लेन करती है डर क्या गिल्टी है, रिस्की आप कह सकते हो, और किसी भी चीज को स्टार्ट करने तक आपको डर लगता है। जब आप उस चीज में घुस जाते हो और अपना बेस्ट देते हो तो डेफिनेटली आप उसको क्या करते हो, हिट करते हो। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरा स्टोरी समरी आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और अगर आप लोगों को समरी अगर आप लिख नहीं सकते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसका, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके फिर लिख सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है? अब इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो आएंगे, ठीक है? मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास, ठीक है? समरी अगर आप लोगों को आता है तो डेफिनेटली अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला क्या है, विद द सीगल, यानी कि पहला आपका क्वेश्चन है सीगल से रिलेटेड है। अब वो क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो, विद द सीगल थिंक सी वाज लाइक ए लैंड, क्या उसको लगा था कि समुद्र धरती जैसा है? स्पीक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट, ये आपको क्या करना है, जो ये चीजें सजेस्ट करते हैं वो शब्द आपको बताना है, ठीक है? यस, उसको लगा था दिस इज द ग्रीनलैंड, और उसने उसको पर लैंड किया तो उसकी टांगे हैं वो पानी में डूब गई, उसकी वैली में टच किया, लेकिन उसने फिर फ्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है? और जो शब्द है आप लेसन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो ध्यान से, ड्रॉप से यू लैक टू टैंक फोर, ये वाला पहला आपको शब्द मिलेगा, टैंक इनटू, ये सेकंड है, एंड स्ट्रैम्ड विद द फ्लाइट, ठीक है? कि ये तीनों शब्द है, ये तीनों वर्ड्स है जो एक्सप्लेन करते हैं क्लास जिसको क्या लगा था, समुद्र नहीं है वो ग्रीनलैंड, वो ग्रीनलैंड, क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाना है, ठीक है? पेपर में आ सकता है तो टेक इट सीरियस। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं, व्हेन डिड द सीगल फ्लाइट बिगन, सीगल की फ्लाइट कब स्टार्ट हुई? तो आप सभी को पता है सीगल की फ्लाइट स्टार्ट कब हुई थी, जब उसको 24 घंटे हो चुके थे उस लेज के ऊपर, उसने एक भी पीस ऑफ फूड नहीं खाया था, और उसके बाद जब उसकी मम्मी उसके सामने मछली खा रही थी तो उसने बोला कि आप मेरी हेल्प करो, तो उसने हेल्प नहीं की, तो उसको भयंकर तरीके से अंदर से वो उस भूख को एक तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाया, और जब उससे भूख टॉलरेट नहीं हुई तो मछली को झपटने की तरफ वो बढ़ दिया, और जैसे ही वो हवा में मूव किया, डर के मारे उसने अपनी विंग्स को स्प्रेड किया और उड़ना स्टार्ट किया, और उसको क्या मिला, फाइनली ही स्टार्टेड फ्लाइंग, ठीक है? उसने क्या, उसको क्या मिला कि उसने उड़ना स्टार्ट किया, क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, ये भी पेपर में आ सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोगों ने समरी अच्छे से किया है ना तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड द सीगल फ्लाइट एंड, कहां पे जाके सीगल की फ्लाइट क्या होती है, एंड होती है? आपको पता है समुद्र की तल पर, ठीक है? जब वो एक तरीके से बेली को टच करता है, वो पूरा वाला कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डू यू सिंपैथाइज विद द सीगल, गिवन अ रीजन। यस, we have a sympathize या फिर sympathy with the seagulls because everybody in the situations, जिन लोगों ने काम को स्टार्ट नहीं किया है उनको डर महसूस होता है और डर लगना लाजमी है, ठीक है? लेकिन सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सिचुएशन कुछ ऐसा उसके पेरेंट्स ने क्रिएट किया जिससे वो इस चीज से एक बेहतर लर्निंग ले सके, क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द सीगल फैमिली टू हेल्प यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई, राइट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस फ्लाइट। आपको पता है समरी लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है क्या मेथड्स उन लोगों ने लगाया, उन लोगों ने भूख उसे टॉलरेट नहीं हुआ, वो सारा मेथड लगाया, और फाइनली दे डिड इट, वो उन्होंने क्या किया, इस चीज को कर दिखाया, ठीक है? आगे क्या है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी इज फ्लाइट कन्वे,
क्या मैसेज कन्वे करती है डर के आगे? जीते मैंने बताया था आपको, डर कब तक लगता है? जब तक आप लोग एक पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट नहीं कर देते। तो आफ्टर स्टार्टिंग ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और एन आइडिया, डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से खुद को सुधार के और उस चीज को हिट कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, यानी कि एक ऐसा दृश्य जो उसको पागल कर देता है। व्हाट जस्ट सजेस्टेड, ये क्या बताता है? व्हाट कंप्लीट टू द यंग सीगल टू द फाइनली फ्लाई। द सीगल डिड नॉट वांट टू फ्लाई, बट इन ऑर्डर टू गेट द फूड ही हैड टू फ्लाई। ही वाज वेरी हंग्री। द साइट ऑफ द फूड दैट मेड हिम सीगल रिस्क फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। यही है, ये वो दृश्य था जिसने उसको मजबूर कर दिया क्या लेने के लिए? रिस्क लेने के लिए, उड़ने का। क्योंकि अगर उड़ेगा नहीं तो उसको लगता था वो मर जाएगा, ठीक है कि नहीं है, भूखा मर जाएगा, और उड़ेगा तो भी मर जाएगा। तो बोला भूखा मरने से अच्छा है तो क्या करूं, मैं सीधा फ्लाई करके ना मरूं, ठीक है कि नहीं। तो डेफिनेटली ये मैसेज कन्वे करती है स्टोरी। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने वीडियो को पहले तो लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हो करो, ठीक है कि नहीं। और अगर चैनल पे सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।